हेलो फ्रेंड्स, ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम वेनलेन है, जो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए अच्छे से रेडी हो रही होती है और उसकी स्टेप मदर उसे समझाने लगती हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड का बिजनेस भी तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी पर डिपेंड करता है, वरना हमारा बिजनेस बहुत बुरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मोबाइल को देखते हैं जो कि वेनलेन का हस्बैंड है, जो अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस, आप बहुत दिनों के बाद अब्रॉड से वापस आए हैं, आपको घर जाकर पहले अपनी वाइफ से मिलना चाहिए। तो मोबाइल बहुत गुस्से से उसे कहता है कि अगर अब तुमने उस लेडी का नाम लिया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से और कंपनी दोनों से गायब कर दूंगा। जिसके बाद असिस्टेंट वेनलेन को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि बॉस अभी घर नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं कि मोबाइल एक होटल में आ जाता है जहाँ लिन येन नाम की एक लड़की की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। उसे लगता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया है, पर वो उस बंदर की शक्ल वाली लड़की को इग्नोर करते हुए स्टाइल में अंदर चला जाता है और वहाँ का सभी स्टाफ उसे अच्छे से ग्रीट कर रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वो यहाँ अपनी कंपनी की अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने आया होता है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उसे बताने लगते हैं कि बॉस, आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसकी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा डाउन होने लगे हैं और इससे हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और जब आप अब्रॉड थे तो आपके फादर इन लॉ मिस्टर जोंग ने उस प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से मार्केट में हमारी रेपो बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मीडिया में हमारी ही कंपनी की न्यूज है और वो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम सबका हो गया है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर हमारी ओपिनियंस मैच नहीं करती तो हमारा बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही मिस्टर जोंग को हैंडल कर लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही उसकी वाइफ उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है, जिसे लिन यान की फ्रेंड देखकर कहती है कि इसे देखो, ये यहाँ पर भी आ गई, अगर ये नहीं होती तो आज तुम मिसेस मू होती। और जैसे ही मोबाइल लाउंज का गेट ओपन करता है तो सामने से वेनलेन आ रही होती है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पहले तो मोबाइल उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये तो उसकी वाइफ है तो वो उसे छोड़ देता है। तो वेनलेन उसे कहती है कि चलो मेरे साथ घर वापस चलो, मैं यहाँ पे तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो वो उसे कहता है कि किसके घर? तो वो कहती है कि हमारे घर। लेकिन मोबाइल बहुत एटीट्यूड में अपने असिस्टेंट को उसे डिवोर्स पेपर देने के लिए बोलता है और कहता है कि अभी इस पर साइन करो। डिवोर्स पेपर देखकर वेनलेन बहुत नर्वस हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। इतने में वहाँ पे लिन यान भी आ जाती है और वो वेनलेन को कहने लगती है कि कितनी बेशरम लड़की हो, जबरदस्ती मोबाइल के पीछे पड़ी हो जब वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तो वो उसको इग्नोर करके अपने हस्बैंड मोबाइल को मनाने लग जाती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के झूठ से तंग आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और वेनलेन भी उसके पीछे जाने लगती है, पर वो बंदर की शक्ल वाली लिन यान अपना पैर अड़ाकर वेनलेन को गिरा देती है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसको देखकर असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और मोबाइल को बताने लगता है कि बॉस, मैडम बेहोश हो गई हैं और उनके हेड पे काफी इंजरी हो गई है। तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहीं पर सर पे चोट लगने की वजह से वेनलेन को फ्लैशबैक में कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं, जिसमें वो याद करती है कि उसकी मॉम की डेथ उसके डैड की वजह से हुई थी और मॉम के जाने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और वो उस लेडी को घर ले आए थे। वेनलेन उस लेडी पर चिल्ला रही होती है, तभी उसके डैड उसे एक स्लैप मारते हैं और वो अपने डैड से झगड़ा करने लग जाती है कि आपने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया है और आज आपके पास जो भी है वो सब मेरी मॉम की वजह से है, ये बिजनेस ये सब कुछ मेरी मॉम का है। जिस पर उसके डैड उसको एक और स्लैप मारते हैं, जिससे वो गिर जाती है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है, जिस वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वेनलेन को ये सारी बातें याद आ जाती हैं और वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है और कहती है कि अगर मेरा सर दीवार से ना टकराया होता तो मेरी मेमोरी वापस नहीं आती और जब मेरी मेमोरी चली गई थी तब मेरे डैड ने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करवा लिया था। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? तो वो कहने लगती है कि डैड ने मॉम के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं अपनी मॉम का बदला अपने डैड से लेकर रहूंगी, अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को घर से बाहर कर दूंगी। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या इस बारे में तुम अपने हस्बैंड को भी बताओगी? तो वो मना कर देती है और कहती है कि अगर
मुझे मेमोरी लॉस ना हुआ होता तो मैं कभी भी उस हार्टलेस पर्सन से शादी ना करती। और कहती है कि आई नो मेरे डैड ने उसे चीट किया है, पर उसे भी मुझसे बात करना चाहिए थी। पहले वो डिवोर्स लेना चाहता था, बट अब मैं उसे पहले डिवोर्स का नोटिस सेंड कर दूंगी। और दूसरी साइड मोबाइल ऑफिस में होता है और अपने असिस्टेंट से वेलन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि अब वो ठीक है और वो मोबाइल को अपने टैब में डिवोर्स नोटिस दिखाने लगता है जो वेलन ने भेजा होता है, जिसे देखकर वो पूछता है कि इस लालची औरत ने कितने पैसों की डिमांड की है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक की भी नहीं, जिस पर मोबाइल कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें जरूर इस लालची औरत की कोई साजिश होगी। और वो उसे पूछने लगता है कि और क्या कहा वेलन ने। तो वो कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं बॉस, बस वो ये कह रही थी कि वो कितनी अंधी थी जो आप जैसे हार्टलेस पर्सन से शादी कर ली, लेकिन अब वो एक भी मिनट आपके साथ रहना नहीं चाहती। ये सुनकर वो कहता है कि मैं कितना परफेक्ट पर्सन हूँ, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि कांग्रेचुलेशंस बॉस, आपकी विश पूरी हो गई, आप डिवोर्स ही तो लेना चाहते थे। तो वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने लगता है कि तभी उसे एक डेल्यूजन होने लगता है कि जैसे वेनलन उसे बार बार कोल्ड और हार्टलेस पर्सन बोल रही होती है और उस पर डिवोर्स पेपर पे साइन करने का प्रेशर बना रही होती है। और वो सोचने लगता है कि मैं अभी पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा, पहले मैं उसे जाकर हॉस्पिटल में मिलूंगा। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आ जाता है। वहीं वेनलन अपने फ्रेंड शीचू से बोल रही होती है कि मोबाइल कितना बुरा और हार्टलेस पर्सन है, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम पहले वाली लैन लग रही हो जिसे मैं जानता था, शादी के बाद तो तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी और तुमने तो अपने फेवरेट प्रोजेक्ट पे भी गिव अप कर लिया था। तभी वेनलन खड़े होकर बोलती है कि सॉरी, ये मेरी गलती थी, मुझे अपने करियर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो प्यार से शीचू के सर पे हाथ लगाने लगती है और ये सब मोबाइल बाहर डोर के पास खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी डोर हवा से अपने आप ओपन हो जाता है और वेनलन और उसका फ्रेंड शीचू उसे देख लेते हैं। तो मोबाइल कहता है कि ओ आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों के स्वीट मोमेंट्स को डिस्टर्ब किया। और वो वेनलन से पूछने लगता है कि क्या तुम इस प्रीटी बॉय के चक्कर में मुझसे डिवोर्स ले रही हो। तो वेनलन पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो तुम खुद मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे और अब जब मैं एग्री हो गई हूँ तो तुम्हें इशू क्या बन रहा है, तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करो। और वो अपने फ्रेंड शीचू को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर वो वापस आती है तो मोबाइल को लगता है कि उसका माइंड चेंज हो गया है और वो उसे अपोलोजाइज करने आई है। तो वो उसे कहती है कि जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे भेज देना। ये सुन के मोबाइल की ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में अपने ऑफिस आ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना बुरा भला कहने की और मेरे सामने किसी और लड़के का हाथ वो कैसे पकड़ सकती है। और कहता है कि अभी उसे डिवोर्स दूंगा और वो पेपर्स को साइन करने वाला होता ही है कि तभी उसे फिर डेल्यूजन होने लगता है कि जैसे वेनलन उसे कह रही हो कि तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करो, मैं तुम्हें ताश की तरह अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। और वो डिवोर्स पेपर पे साइन करने से रुक जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं इस पेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, इसे डिवोर्स पेपर साइन करना अब शुगन होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि यस बॉस। तो वो उसको अपना पेन लेने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं ये साइन करूंगा तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ये कैसी बच्चों वाली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगा और अगर किसी को पहले डिवोर्स फाइल करना चाहिए तो वो मैं करूंगा, वो मुझसे जीत नहीं सकती। तभी उसके पास उसकी मेड की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि बॉस आपकी वाइफ पैकिंग कर रही हैं और घर छोड़ के जाने वाली हैं। तभी मोबाइल जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। वहीं वेनलन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी वो उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि एक तो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो और दूसरी तरफ मेरी बाहों में गिर रही हो। तो वो भी उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है और जब मोबाइल गिरते हुए उसे पकड़ने लगता है तो वो कहती है कि देखा ये नेचुरल रिएक्शन था, ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। और वो उसको रोकते हुए जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन वेनलन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको स्लैप मार के वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम वेनलन को देखते हैं जो शीचू से मिलने आती है और वो उसके डैड की इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स अपने नाम करवा लिए हैं। ये सुन के वो कुछ परेशान हो जाती है तो शीचू उसे कहता है कि डोंट वरी, हम लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और वो उसको थैंक यू कहती है। तो शीचू उसे प्यार से देखने लग जाता है क्योंकि वो भी सीक्रेटली उसे लाइक करता था। और दूसरी साइड पे हम मोबाइल को देखते हैं जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है और वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट
असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके फादर इन लॉ ने आपको कल लंच पर बुलाया है और वो वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो तभी असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि बॉस वहाँ पर वेनलैन मैडम भी आएंगी, तो वो भी वहाँ जाने के लिए डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेनलैन के डैड उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर रू के साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें उन दोनों को डिवोर्स करने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। और उसकी स्टेप सिस्टर रू कहती है कि सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे नाम ट्रांसफर हो गई है, तो अब हमें वेनलैन को धक्के मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी उसकी स्टेप मदर कहती है कि अभी तो हमें मोबाइल की कंपनी से भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतने में ही वहाँ पे वेनलैन आ जाती है और उसकी स्टेप मदर उसके साथ अच्छा होने का नाटक करने लगती हैं। तो वो कहती है कि आपको मेरे साथ ज्यादा नाइस होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी मॉम नहीं हो, मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। और वो रू को अपनी सीट से उठने के लिए कहती है और बोलती है कि भले मेरी शादी हो गई हो, लेकिन डिनर टेबल पर ये चेयर मेरी है, मैं यहीं बैठूंगी, मैं यहाँ की रियल डॉटर हूँ। तभी रू उठने लगती है और उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है, पर वेनलैन उसका हाथ पकड़कर उसके ही ऊपर पानी डाल देती है, जिससे नाराज होकर रू और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। और वेनलैन अपने डैड से कहती है कि वो अपनी मॉम का बिजनेस और प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती है और कहती है कि मैं हर हाल में रू और उसकी मॉम को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। जिसे सुनकर उसके डैड को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो एक गिलास उठाकर उस पे फेंकने लगते हैं कि तभी मोबाइल वहाँ पर आकर उस गिलास को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और उसके डैड से कहता है कि अगर आप इसके डैड हो तो मैं भी इसका हस्बैंड हूँ और मेरे होते हुए कोई भी मेरी वाइफ पे हाथ नहीं उठा सकता। तो उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस बात कर रहे थे, आओ चलो बैठो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाहर आके वेनलैन उसे अपना हाथ छुड़वा कर कहने लगती है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, अब तो हमारी डिवोर्स होने वाली है। तो वो कहता है कि सॉरी स्वीट हार्ट, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं अब तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि अब वो अपनी वाइफ को लाइक करने लगा है। पर वेनलैन भी कहती है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुमसे डिवोर्स लेने के। और वो वहाँ से जाने लगती है और मोबाइल गुस्से में अपने हाथ से ट्री पे पंच करता है, जिससे उसके हाथ पे दर्द होने लग जाती है। पर जब वेनलैन उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो स्टाइल से उसी ट्री के साथ पोज देने लगता है और वो उसे कहती है कि जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन कर दो। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसके हाथ पे बैंडेजेस लगा रहा होता है और पूछता है कि बॉस आपके हाथ पे क्या हो गया। तो वो इधर उधर की कहानियां बनाने लगता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैडम शीचू के होटल में रुकी हुई हैं, जिसका सुन के वो बहुत जेलसी फील करने लगता है और वो उसको कहता है कि मैडम पे नजर रखो और अगर कोई भी बात हुई तो मुझे लाजमी बताना। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप जेलिस हो रहे हो ना। तो वो कहता है कि जेलसी माई फुट। और वो रात में अपनी वाइफ की टेंशन की वजह से सो भी नहीं पाता, बस इधर उधर करवट ही बदलता रहता है और डिसाइड करता है कि वो वेनलैन को घर लेकर आके रहेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम वेनलैन को देखते हैं जिसने शीचू के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो बेहोश हो जाती है। तो शीचू उसे अपने रूम में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी मोबाइल वहाँ पे आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं अब भी इसका हस्बैंड हूँ और मैं इस हालत में अपनी वाइफ को किसी और के साथ नहीं छोड़ सकता। तो शीचू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चला जाता है। और वेनलैन बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो वो कार में मोबाइल के ऊपर गिरने लग जाती है और मोबाइल के ऊपर वोमिट कर देती है। ये देख के मोबाइल और उसके असिस्टेंट दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर वो उसे अपने साथ घर ले आता है और उसके कपड़े चेंज करके उसे बेड पे सुला देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वेनलैन की जब आंख खुलती है और वो मोबाइल को अपने साथ बेड में देखती है तो उसे जोर से स्लैप मारती है और बोलती है कि लास्ट नाइट तुमने क्या किया, ड्रंक कंडीशन में मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की। तो वो उसे कहता है कि वेल अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा हो भी गया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम मैरिड हैं। तो वो कहती है कि अच्छा हमारी वेडिंग को 7 महीने हो गए और तुम अब्रॉड जाके छुप के बैठ गए थे, कहीं तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, हो सकता है कि तुम्हें कोई डिजीज हो और तुमने उसका इलाज करवाया हो। तो वो उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि अपनी वाइफ को हैप्पी रखना मेरा फर्ज है और वो उसे किस करने वाला ही होता है कि तभी असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि शताई ग्रुप के सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वो डॉक्टर लैन के साथ प्रोजेक्ट साइन कर रहा है और मोबाइल डॉक्टर लैन के साथ कुछ प्रोजेक्ट करना चाहता था और काफी टाइम से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो जल्दी से ऑफिस जाने लगता है। तो वेनलैन कहती है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तो वो उसे कहता है कि मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है, अगर तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी ही जल्दी है तो मेरे ऑफिस आ जाना, मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। ये बोलकर वो
वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में शदाई ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने लैपटॉप में देख रहा होता है, जिसमें वो डॉक्टर लैन के साथ प्रोजेक्ट करने का अनाउंसमेंट करता है। शदाई ग्रुप उसकी कंपनी के राइवल थे और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से डॉक्टर लैन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने फॉरेन की लैब में कांटेक्ट किया था, जहाँ से पता चला कि वो चाइना वापस आ चुकी हैं। तो वो कहता है कि ओके, जल्दी उनसे कांटेक्ट करो किसी भी कॉस्ट में। मैं उस शदाई ग्रुप से पहले कांटेक्ट करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने ऑफिस की स्टेयर्स पर होता है कि तभी वहाँ पे वेनलैन आ जाती है और वो उसे कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्यों ना हम डिवोर्स वाली फॉर्मेलिटी किसी और दिन पूरी कर लें। तो वो उसे बोलती है कि तुम पेपर्स को अभी साइन करो राइट नाउ। और वो अपने असिस्टेंट से पेपर्स को मांगता है, पर उसका असिस्टेंट पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। तो वो कहता है कि वेट करो, मैं अभी अपने असिस्टेंट को ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो उसका रास्ता ब्लॉक करके उसे गले से पकड़ लेती है और कहती है कि कहीं तुम दोबारा मुझसे भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और वो उसे उठाकर दीवार से लगा देता है और कहता है कि क्या लास्ट नाइट के बाद भी तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो वेनलैन उसे कहती है कि अब तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करने वाली, मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। तभी मोबाइल याद करने लगता है कि पास में उसने वेनलैन को कितना हर्ट किया था और उसके साथ बैड बिहेवियर रखा था और बदले में वो हमेशा उससे प्यार करती थी और उसके क्लोज आना चाहती थी। बट तब वो उसे डिवोर्स देना चाहता था। बट अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो सोचता है कि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, इसलिए वेनलैन अब इतना चेंज हो गई है। नेक्स्ट सीन में वेनलैन हॉस्पिटल में अपने अंकल से मिलने आती है जो कोमा में होते हैं और वो उन्हें कहती है कि अंकल मेरी मेमोरी वापस आ गई है, अब मैं डैड से मॉम का बदला लेकर रहूंगी और आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर वो अपने फ्रेंड शीजू से कहती है कि वो अपनी मॉम की आखिरी निशानी यानी कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए वहाँ जाएगी। और वो उसे कहता है कि मैंने वहाँ पहले ही इंक्वायरी कर ली है, उन्हें और लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कहती है कि इस बार तो तुम डॉक्टर लैन के नाम से ट्राई करना। और वो नेक्स्ट सीन में रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन से मिलने जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरी मॉम ने स्टार्ट किया था, अब वो उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। तो डीन उससे इम्प्रेस होकर उसे प्रोजेक्ट का टीम लीडर बना देता है और वहाँ पे रू पहले से ही जॉब कर रही होती है और वो अपने बाकी साइंटिस्ट को भड़काने लगती है और बोलती है कि ये फाउंडर की बेटी है, इसीलिए डायरेक्टर ने इसे हेड बना दिया है, वरना इसे कोई भी नॉलेज नहीं है। तभी वो सबके सामने एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसको देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और ये सब शदाई ग्रुप का प्रेसिडेंट और मोबाइल बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो देख लेता है कि रू जेलिस होकर उसके केमिकल में कुछ मिला देती है जिससे वहाँ पर छोटा ब्लास्ट हो जाता है और वो सही टाइम पर आकर वेनलैन को बचा लेता है और वो सबको बता देता है कि रू ने वेनलैन के केमिकल में कुछ मिलाया है और कहता है कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हो। तब रू अपनी गलती को मान लेती है और वेनलैन से अपोलोजाइज करती है। शदाई ग्रुप का प्रेसिडेंट डॉक्टर लैन यानी कि वेनलैन के साथ प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा होता है। ये देखकर मोबाइल बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जिस डॉक्टर लैन को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ वेनलैन है जो अब्रॉड से केमिकल साइंस की स्टडी करके आई है। और वो भी चुपके से उनकी बात सुनने की कोशिश करता है क्योंकि उसको शदाई ग्रुप के प्रेसिडेंट से जेलसी हो रही होती है और उनका पीछा करने लगता है, जिसके चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वेनलैन और शदाई ग्रुप का प्रेसिडेंट पीछे मुड़कर देखने लगता है तो मोबाइल और उसका असिस्टेंट एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करने लगते हैं। तो वेनलैन उसके पास आकर कहने लगती है कि वो उसके मैटर्स में इंटरफेयर ना करे और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से कॉल करके उसके डैड और स्टेप मॉम को इन्फॉर्म कर देता है कि डॉक्टर लैन कोई और नहीं बल्कि उनकी डॉटर वेनलैन है और अब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो एक फेमस पर्सन है और दो बहुत ही बड़ी कंपनीज उसके साथ काम करना चाहती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शदाई ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने लोगों को वेनलैन और मोबाइल पर नजर रखने के लिए बोलता है और उनके झगड़े में फ्यूल डालने का काम करते हुए वो मू ग्रुप और डॉक्टर लैन की फेक कॉर्पोरेशन की न्यूज को पब्लिश करवा देता है। और शीजू वेनलैन को वो आर्टिकल दिखाता है जिसको देखकर उसे लगता है कि ये काम मोबाइल ने किया होगा और वो गुस्से में कहती है कि मैं अब उसे सबक सिखा कर रहूंगी और वो उसके ऑफिस उसे मिलने के लिए जाती है। और वहाँ पे हम बंदर की शक्ल वाली लेनियन को देखते हैं, वो भी मोबाइल से मिलने के लिए आई होती है और वहाँ पे वेनलैन को देखकर कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं मोबाइल के लिए रेड बीन पाई लेकर आई हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहाँ पे आने वाली हो तो मैं थोड़ा ज्यादा लेकर आ जाती। तो वेनलैन कहती है कि नो थैंक्स, ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी पाई में और ना ही तुम्हारे मोबाइल में। और वो लेनियन उसे कहने लगती है कि फिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो और क्यों उसके पीछे पड़ी हो, अब वो तुम्हें लाइक नहीं करता है। तभी वो मोबाइल को आता देख लेती है और उसके
उसके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए वो वेनलैन से अच्छे से बात करने लगती है तो वेनलैन तंग आ जाती है और उसे धक्का मार देती है और उसको नीचे गिरा देती है। और जब मोबाई वहाँ पे आ जाता है तो वो उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर वेनलैन से गलती से धक्का लग गया होगा। तो वेनलैन कहती है कि मैंने तुम्हें गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के धक्का दिया है। मोबाई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं वेनलैन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। और वो वेनलैन को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है तो वो गुस्से में पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और उसे डॉक्टर लैन और मू ग्रुप्स के कोलैबोरेशन वाली न्यूज का फेक आर्टिकल दिखाती है, जिसे देखकर मोबाई भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो उसे कहती है कि कल तुम्हें पता चला कि मैं डॉक्टर लैन हूँ और आज पूरी कंट्री को पता चल गया है। खैर अब जो भी है, अब मुझे तुमसे जल्द ही छुटकारा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे 3 दिन के अंदर डिवोर्स पेपर साइन करके भेजो। और फिर वो अपने बोर्ड मेंबर से पूछता है कि ये न्यूज मीडिया में किसने लीक की है। तो उसके अंकल लिन बोलते हैं कि मैंने। तो वो उन्हें गुस्से में बोलता है कि आपने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि ये कंपनी के मैटर्स हैं और अब हमारे शेयर्स आसमानों को छू रहे हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, पर तुम तो मुझसे चिल्लाकर बात कर रहे हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हारी वाइफ वेनलैन ही डॉक्टर लैन है। वो सबको बोलता है कि अब कोई मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि शताई ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने भाई शीचू को बुलाकर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम 2 साल से डॉक्टर लैन के असिस्टेंट रह चुके हो। तो वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुमने मुझे यहाँ पे डॉक्टर लैन के लिए ही बुलाया होगा, बट आई एम सॉरी, अब वो मेरी बॉस नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं उसे चीट नहीं कर सकता। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शताई ग्रुप का प्रेसिडेंट कहता है कि ये मत भूलो कि तुम भी शताई ग्रुप के मेंबर हो और अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो मू ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेगी। वो असल में जानता था कि उसका भाई शीचू वेनलैन को लाइक करता है, तो वो इसी का एडवांटेज उठाकर अपने साथ प्रोजेक्ट फाइनल करवाना चाहता था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेनलैन के डैड उसको ट्रैप करने के लिए अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी और घर देना चाहते हैं, तो आकर सब कलेक्ट कर लो। और फिर वो वहाँ पे कैमरा लगा देते हैं ये प्रिटेंड करने के लिए कि वेनलैन उन्हें घर से बाहर निकालना चाहती है। और वहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास मोबाइल वेनलैन का वेट कर रहा होता है, जो फ्लावर्स लेकर उसे मनाने आता है और वो बिल्डिंग के मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वेनलैन उसे देखकर चुपके से अपने डैड के घर जाने के लिए निकल जाती है और मोबाइल वेनलैन को देख नहीं पाता। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस मैडम तो कब की यहाँ से जा चुकी हैं, तो वो भी उसके पीछे वहाँ से चला जाता है। और जब वेनलैन अपने घर आती है तो सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे उकसाने लगते हैं। तो वो अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से बहुत एग्रेसिवली बात करती है। तो रू उसे अपनी मॉम से अपोलोजाइज करने के लिए कहती है और उसके डैड कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाने के लिए एग्री हैं, अब तुम इस तरह से हम पर अटैक मत करो। तो वो कहती है कि वाओ, तुम लोग तो मुझे बुली बना रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तमीज से बात करो। तो वो अपने डैड को बुरा भला सुनाने लगती है, जिस पर उसके डैड उसे स्लैप मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे मोबाई आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को टच करता है, और बोलता है कि ये मू ग्रुप्स के प्रेसिडेंट की वाइफ है, आज के बाद मुझसे या मेरी वाइफ से पंगा मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वेनलैन को वहाँ से बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आके वेनलैन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी स्मार्ट इमेज के लिए ये सही नहीं है। तो वो उसे फ्लावर्स बुकेट गिफ्ट करता है, जिसे लेकर वो नीचे फेंक देती है और कहती है कि मुझे रेड रोजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी, तुम जल्दी पेपर साइन करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाती है तो मोबाई अपने असिस्टेंट के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि मैं इतना स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ, उसकी इतनी केयर करता हूँ, फिर वो क्यों मुझे ऐसा ट्रीट कर रही है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं बहुत टाइम से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बोलो। तो वो अपने बॉस को कहता है कि आप सोचते थे कि मैडम ने आपसे सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था, मैडम ऐसी नहीं है। तो वो सोचने लगता है कि पहले वो कितनी अलग थी और मैंने उसकी केयर नहीं की, इसलिए वो इतना चेंज हो गई है, इसमें मेरी ही गलती है। और याद करने लगता है कि जब वो पहली बार उसे मिलने गया था तब वो उसे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी थी। वहीं दूसरी साइड पे वेनलैन अपने मॉम के घर में शिफ्ट हो जाती है और उसे अपने सामान में वो जैकेट मिलती है जिसको पहनकर वो अपने हस्बैंड से पहली बार मिलने गई थी और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और अपनी वेडिंग की फोटोग्राफ्स को देखने लगती है। तभी उसके पास शीचू की कॉल आती है तो वो उसे कहता है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी हो गई है, तो जल्दी से तुम यहाँ पे आ जाओ। तो जैसे ही वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुँचती है तो वहाँ पर सभी लोग
उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और शीचू उसे वो वीडियो दिखाने लगता है जो पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में वायरल हो गई थी, जिसे उसके डैड ने शूट किया था। और वहाँ के सभी साइंटिस्ट रू को सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बेशक डॉक्टर लैन हो, पर तुम ऐसे किसी इनोसेंट को बुली नहीं कर सकती हो। तो वो डीन के पास जाकर भी उन्हें वो वीडियो दिखाने लगते हैं, जिसको देखकर डीन कहने लगता है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और तब तक के लिए वो वेनलैन को सस्पेंड कर देते हैं। तो वेनलैन उनकी प्लानिंग की रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसको सुनकर रो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये फेक है, आप लोग इसकी बात पे ट्रस्ट मत करो। और सबके सामने रू की असलियत आ जाती है और वेनलैन की सस्पेंशन रुक जाती है। दूसरी तरफ मोबाई का असिस्टेंट उसे वेनलैन की एमनेशिया की रिपोर्ट दिखाने लगता है। तो वो उसे बताता है कि जब वो कंट्री वापस आई थी तब उन्हें शॉक लग गया था। तो मोबाई यही सोचने लग जाता है कि तुमने एमनेशिया की वजह से मुझसे शादी की थी और इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो और इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। और अब वो उसको डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए एल्यूमिनाई पेपर रेडी करने लगता है, जिसमें वो 10 विला और 10 कार्स उसे देना चाहता था। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये बहुत ही ज्यादा है, एक कार और एक विला बहुत होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि डिवोर्स के बाद एक लेडी की लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए मैं सब कुछ अपनी वाइफ के नाम करना चाहता हूँ, जिससे वो मेरी फीलिंग्स को समझ सके। और वो ऐसा इमेजिन करता है कि वो उससे डिवोर्स कैंसिल कर देती है और उसके प्यार में पड़ जाती है और वो बहुत खुश होती है उसके साथ। कि तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शताई ग्रुप के प्रेसिडेंट ने वेनलैन के साथ मीटिंग अरेंज की है। और वहीं हम देखते हैं कि वेनलैन की बनाई हुई ड्रग्स की ऑडिट पास हो जाती है और बस उसे अप्रूवल मिलने की वेट होती है, जिससे वो अपने अंकल पर ट्रायल करना चाहती थी। और इंस्टीट्यूट में से कोई आदमी उसके डैड को ये इन्फॉर्मेशन बता देता है और उसके डैड और उनकी वाइफ ये बात कर रहे होते हैं कि अगर वो पेशेंट कोमा से बाहर आ गया तो उनकी लाइफ बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। और उसके डैड उसकी ड्रग सैंपल को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं। और वेनलैन डीन से मिलने के लिए आती है तो वो उसे अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशंस विश करता है और बोलता है कि तुमने अपने ड्रग्स के बारे में कुछ जल्दी ही अनाउंस कर दिया, क्योंकि तुम्हारे फादर हमारे रिसर्च सेंटर के 40% शेयर्स के मालिक हैं और वो जब शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला सकते हैं तो देख लो ये कहीं तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि शताई ग्रुप का प्रेसिडेंट डॉक्टर लैन यानी कि वेनलैन से मीटिंग अरेंज करता है और वो उसे अपनी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रिसर्च सेंटर के सारे शेयर्स को परचेज कर लूंगा, तुम्हें अपने डैड से डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है तो वो उसको ऑफर देने के लिए थैंक यू बोलती है और उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पे मोबाई भी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर आ जाता है। तो वेनलैन गुस्से में कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो भी उसे बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो चलो आज ही ये काम कर लेते हैं। तो वो उसे कहती है कि ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं शताई ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करूँ। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो चलो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो पे चलते हैं और दोनों बहस करने लग जाते हैं। और फाइनली वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे 30 दिन का टाइम मिलता है। और वो दोनों बाहर जब आते हैं तो वहाँ पे एक कपल को देखते हैं जिसमें वो आदमी उस लेडी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से जाते हुए वेनलैन के भी शोल्डर्स पे हिट कर देता है, जिसे देखकर मोबाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर मारने वाला होता है और कहता है कि अभी के अभी अपोलोजाइज करो। तो वो लेडी वहाँ आ जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, आज हमारा डाइवोर्स हुआ है इसीलिए ये गुस्से में है। और वो इन दोनों को न्यूली मैरिड कपल समझती है और कहती है कि यकीनन आप दोनों यहाँ पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने आए होंगे और उन्हें ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेनलैन मोबाई से कहती है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि हम लोग भी यहाँ पे डिवोर्स के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि मैं उसकी फ्यूचर लव लाइफ की होप को खत्म नहीं करना चाहता हूँ, अगर कोई हमें देखकर खुश होता है तो हो लेने दो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लेनियन मोबाई के ऑफिस में आई होती है और उसको ऑफिस में ना देकर उसके असिस्टेंट से पूछती है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। तो वो गलती से उसे बता देता है कि बॉस सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए हैं। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड के पास जाके उन्हें बताने लगती है कि फाइनली उनका डिवोर्स हो रहा है। और वो अपने डैड से कहती है कि डैड आप तो जानते ही हो ना कि मैं कितना लाइक करती हूँ मोबाई को, और प्लीज आप सारे कनेक्शंस कट ऑफ कर लो वेनलैन से और उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट से। वहीं दूसरी साइड पे मोबाई स्माइल कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या हुआ बॉस, डिवोर्स के बाद आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आप ऐसे स्माइल कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक्चुअली हमारा अभी फुल एंड फाइनल डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 30 दिन का टाइम है और मुझे उम्मीद है कि वेनलैन मेरी फीलिंग्स के बारे में जरूर कंसीडर करेगी। उसका असिस्टेंट
पूछता है कि बॉस क्या मैडम सारी प्रॉपर्टी लेकर खुश हुई, बिकॉज उन्होंने तो कुछ भी डिमांड नहीं की थी। तो वो कहता है कि उसने तो एक बार भी पेपर्स नहीं पढ़े और बस ऐसे ही साइन कर दिया। तो असिस्टेंट हंसने लगता है और कहता है कि बॉस आपका उन्हें इम्प्रेस करने वाला प्लान फ्लॉप हो गया। तो वो उसे आंखें दिखाने लगता है तो वो फौरन उसे सॉरी बॉस कह देता है। और वहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेनलैन को पता चलता है कि मूव ग्रुप्स ने उनके इंस्टीट्यूट की फंडिंग को स्टॉप कर दिया है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये सब मोबाइल ने बदला लेने के लिए किया होगा। और डाइवोर्स के बाद वो कितना बदल गया है, इविल पर्सन है वो, और उसे बहुत गालियां देती है और कहती है कि उसे मेरी कैपेबिलिटीज पर डाउट होगा। वहीं दूसरी साइड पे मोबाइल अपने बोर्ड मेंबर से पूछ रहा होता है कि किसने रिसर्च इंस्टीट्यूट की फंडिंग को रोका है, और मेरा अपनी वाइफ से पर्सनल मैटर अलग है, पर डॉक्टर लैन की ड्रग्स रेवोल्यूशन ला सकती है और कई पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है, और अगर किसी को मेरे डिसीजन का प्रॉब्लम है तो मैं सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर लिनियन शॉक हो जाती है और सोचती है कि यहाँ तो गेम उल्टा ही पड़ गया, और वो मोबाइल के पीछे पीछे जाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में वो इंस्टीट्यूट आके डीन से अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि ये मेरा डिसीजन था फंडिंग को विड्रॉल करने का, और उनको इंश्योरेंस देती है कि आगे से इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ पे वेलनैन आ जाती है और कहती है कि नो नीड, हमें आपसे बेटर और रिलायबल पार्टनर मिल गया है और हम लोग अब शैताई ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करेंगे। और वो मोबाइल को उल्टा सीधा सुनाने लगती है, जिसे सुनकर लेनियान कहने लगती है कि हम लोग यहाँ अपोलोजाइज करने आए हैं और तुम उल्टा ही हमें सुना रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा शैताई ग्रुप के यंग मास्टर शीचू के साथ कोई अफेयर है। ये सुनकर मोबाइल को गुस्सा आ जाता है और वो वेनलैन को दीवार से लगाकर पूछने लगता है कि अब तुम सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो। और लिनियन आग में घी डालते हुए कहती है कि प्लीज तुम्हें अपने पर्सनल मैटर्स अलग रखने चाहिए और हमारे साथ कोलैबोरेशन करने का सोचना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नाटक नहीं करती हूँ और मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, और फाइनली हम लोग कोऑपरेशन सिंसेरिटी की बेस पर करते हैं, ना कि रिलेशनशिप की बेस पे, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर नेक्स्ट सीन में मोबाइल अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे डॉक्टर लैन के साथ कोऑपरेशन किया जाए शैताई ग्रुप से पहले, और वहाँ एक लेडी उन्हें कहती है कि हम बिग अमाउंट से फंडिंग ऑफर करते हैं। तो मोबाइल कहता है कि नॉट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट डे एक पर्सन कहता है कि हम उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने की ऑफर देते हैं। तो मोबाइल कहता है कि उनके पास ऑलरेडी वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, और वो उन्हें सुनाने लगता है कि तुम मेरी कंपनी से इतनी ज्यादा सैलरी इतनी बेकार आइडियाज के लिए लेते हो। तो तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहता है कि बताओ मुझे। तो वो उसे कहता है कि आपको डॉक्टर लेन को एज अ लेडी इम्प्रेस करना होगा और उनका दिल जीतना होगा। तो वो पूछता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो लोग उसे स्टूपिड फनी आइडियाज देने लग जाते हैं कि आपको बड़ी सी डायमंड रिंग और बहुत सारे ब्लैक गोल्डन क्रेडिट कार्ड्स के साथ उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, और कोई कहता है कि आपको नील डाउन हो जाना चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और फिर भी कोई आइडिया काम ना आए तो लास्ट में फिल्मी हीरो की तरह रेन में नील डाउन होकर रिक्वेस्ट करना चाहिए, और ये आइडिया उसे भी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेलनैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में देखते हैं, और वहाँ पर वो अनाउंस करती है कि उसकी ड्रग्स अभी ट्रायल फेज में है और वो शैताई ग्रुप के साथ अपनी कोलैबोरेशन को कंसीडर कर रही है। कि तभी मीडिया का एक रिपोर्टर पूछता है कि उसके और मोबाइल के डिवोर्स की वजह से इंस्टीट्यूट की फंडिंग रुक गई है। ये सुनकर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्वेश्चन आप मोबाइल से कीजिएगा। तभी मोबाइल वहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ सबके सामने तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ, और वो डायमंड रिंग और क्रेडिट कार्ड्स दिखाने लगता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा डायमंड है, और सारी मीडिया उसी पे फोकस करने लग जाती है। तो वेनलैन कहती है कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, और वो उसका हाथ पकड़कर इंस्टीट्यूट से बाहर ले आती है। तो मोबाइल एक्टिंग करते हुए कहता है कि आउच मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और वेनलैन उसे प्यार से समझाने लगती है कि तुम अच्छे इंसान हो और मैं पास्ट की सारी बातें भूल जाऊंगी और तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का सोच सकती हूँ, पर एक कंडीशन है कि आज तुमने जैसा किडिश बिहेव किया है वो दोबारा मत करना। ये सुनकर मोबाइल बहुत खुश हो जाता है, और तभी वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करने वाला आ जाता है और उससे पूछता है कि कब स्टार्ट करनी है रेन। तो वो इशारे में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसको खुश देखकर पूछता है कि बॉस कल का प्लान कैसा रहा। तो वो कहता है कि ठीक रहा, पर उसने रिंग एक्सेप्ट नहीं करी। तो असिस्टेंट सोचने लगता है और उसे एक और सिली आइडिया देने लगता है कि लड़कियों को बिग डायमंड पसंद है, आप उन्हें कुछ बिग गिफ्ट करो। मोबाइल को ये आइडिया पसंद आ जाता है, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि वेलनैन के डैड नहीं चाहते कि उसकी ड्रग्स मार्केट में लॉन्च हो और उसके अंकल ठीक हो जाएं। तो वो उसकी ड्रग्स के फॉर्मूला को चुराने की ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि मैं मेजर
शेयर होल्डर हूँ, तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपने अंडर ले लूंगा। और वहीं वेनलैन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो सक्सेसफुल हो जाता है और शीचू उसे बताता है कि उसके डैड उसके अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि कोई ना कोई उसका फॉर्मूला चुराने की ट्राई करेगा, तो वो शीचू के साथ मिलकर लैब में नजर रखने के लिए छुप जाती है। तभी वहाँ पे मोबाइल भी उसको बिग डायमंड देने आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों सोचते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला चुराने आया है और उसे पकड़ने के लिए जाती है और उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है कि वो नीचे गिर जाती है। और वहीं मोबाइल को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ इस टाइम क्या करने आए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। और वहाँ उसके साथ शीचू को देखकर जेलिस होने लगता है और पूछता है कि ये तुम्हारे साथ इस टाइम क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि हम लोग मेरे फॉर्मूला को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए छुप जाते हैं और मोबाइल वेनलैन के बहुत क्लोज आ जाता है। तो वो उसको गुस्से में डांटने लगती है। तो वो कहता है कि चुप रहो वरना तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और वहाँ कोई और नहीं बल्कि मोबाइल का पीछा करते हुए लेनियन आ जाती है। वेनलैन गुस्से में सबको वहाँ से जाने के लिए बोलती है और मोबाइल उसे कहता है कि मैंने इसको यहाँ पे नहीं बुलाया है, ये खुद मेरे पीछे यहाँ आई है। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने के लिए कि तुमने इसे यहाँ पे बुलाया है या नहीं, पर तुमने 2 बार मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया है। और वो शीचू के साथ वहाँ से चली जाती है और मोबाइल उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके लैब में ही रुक जाता है और कॉल करके उसको चीजी लाइन सुनाने लगता है। और वो उससे तंग आके कॉल कट कर देती है और सोचता है कि मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा और अपनी वीडियोस बनाने लगता है कि तभी वहाँ पे रू आकर उसके फॉर्मूला चुराने की कोशिश करती है। तो मोबाइल उसको रिकॉर्ड कर लेता है और वो वेनलैन के साथ रू को रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन के पास लेकर जाता है और उसे स्टील करने के लिए पुलिस की धमकी देता है और सच बताने के लिए कहता है। तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और डीन उसको सस्पेंड कर देता है। फिर वेनलैन मोबाइल को उसका फॉर्मूला बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मोबाइल और शीचू वेनलैन को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ रहे होते हैं और उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ता हुआ देखकर वो बस से घर जाने का सोचती है और वो दोनों बस में भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसके पास खड़े होने की फिर से एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तो वो बस से उतर जाती है तो शीचू और मोबाइल दोनों उसके पीछे पीछे आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं और शीचू वेनलैन के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। तभी एक कपल उन्हें उनकी एक पिक्चर क्लिक करने के लिए पूछता है तो वो क्लिक कर देते हैं। तो वो लोग उन दोनों को भी कपल समझते हैं और कहते हैं कि क्या हम आपकी भी पिक्चर को क्लिक कर दें। जैसे ही वो पिक्चर क्लिक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे शीचू भी आइसक्रीम लेकर आ जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मोबाइल उस पिक्चर को देख रहा होता है और उस पिक्चर में से वो शीचू को क्रॉप कर देता है और अपने असिस्टेंट को उस पिक्चर को फ्रेम करने के लिए बोलता है। तब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वेनलैन के डैड अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो वो वेनलैन को इम्प्रेस करने के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेता है और जब वेनलैन को ये पता चलता है तो वो उससे मिलने ऑफिस आती है। तो उसे लगता है कि वो उसे थैंक यू बोलेगी, पर वो तो उल्टा उसे सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुमने फिर मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेजर शेयर होल्डर बन गया है और अब वो उसे बाहर कर देगा और उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो मोबाइल भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है और उसका गेट ओपन करने के लिए कहता है और आज 30 दिन का टाइम खत्म हो गया था और वो उसे गुस्से में कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। और वो दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाके फाइनली डिवोर्स ले लेते हैं और शीचू वेनलैन को पिकअप करने वहाँ आ जाता है। तभी उसके पास डीन की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी है, तुम जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उसके डैड इधर उधर की कहानियां सुनाकर वेनलैन को गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं और सबको मैनिपुलेट करते हैं कि तभी वहाँ पे मोबाइल आ जाता है और कहता है कि मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं वोट कर सकता हूँ और उसको वहाँ से निकालने से बचा लेता है और उसके डैड को सबके सामने एक्सपोज करने में हेल्प करता है। तब वेनलैन सबके सामने उनसे पूछती है कि पहले तो आपने मेरी मॉम के साथ चीट किया और मेरे एमनीशिया के फायदा उठाकर सारी प्रॉपर्टीज और शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर ली और यहीं आपने रू से मेरे ड्रग्स के फॉर्मूला को चुराने की कोशिश भी की और मुझे तो लगता है कि मेरी मॉम की डेथ के पीछे भी आपका ही हाथ है। तो वो गुस्से में उसको एक गिलास मारने वाले होते हैं कि तभी मोबाइल बीच में आकर उसे बचा लेता है और उसके सर पे इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोबाइल हॉस्पिटल में होता है और अपने साथ वेनलैन को देखकर उसकी अटेंशन और सिंपैथी पाने की एक्टिंग करने लगता है और ऐसे एक्ट करता है कि उसके हाथ में बहुत पेन हो रही है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है और हंसने लगती है और उसे कहती
कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि चोट तुम्हारे सर पे लगी है। तो वो कहता है कि हाँ, सर में भी दर्द हो रहा है। और वो उसके होश में आने के बाद वहाँ से चली जाती है और शीचू से मिलती है। तो शीचू उसे कहता है कि ये मोबाइल हर जगह तुम्हें फॉलो करता हुआ आ जाता है, उसे सिर्फ तुम्हारी अटेंशन और सिंपैथी चाहिए और तुम्हें एज अ डॉक्टर लैन अपने प्रॉफिट के लिए उसे यूज करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इतना भी बुरा नहीं है। और सर पर चोट लगने की वजह से मोबाइल का हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। तो वो खुद को बार बार मिरर में देख रहा होता है और कैप पहनने की डिसाइड करता है कि तभी वैन लैन भी उसे मिलने वहाँ आ जाती है। उसे देखकर वो फिर से बीमार होने का नाटक करने लगता है और बोलता है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो वो उसके सर पे प्यार से टच करती है और फूंक मारने लगती है और तभी उन दोनों के स्वीट मूवमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए लेनियान पहुंच जाती है, जो मोबाइल को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो वैन लैन उसकी ये नौटंकी ज्यादा देर नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो मोबाइल से कहती है कि अब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, अब तुम हमारे बारे में सोच सकते हो, जिस पर वो उसे अवॉइड कर देता है और कहता है कि बेशक हम लोगों का डाइवोर्स हो गया है, लेकिन मैं अब भी उसे ही लाइक करता हूँ और उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो लेनियान को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आगे हम देखते हैं कि शताई ग्रुप का प्रेसिडेंट डॉक्टर लैन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उनकी कंपनी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। और अब वैन लैन के डैड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनके पीछे लॉन शार के लोग पड़ गए होते हैं और उनकी वाइफ और डॉटर रू भी उनको छोड़कर जा चुकी होती हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं होता और उन्हें कोई डेंजरस बीमारी हो चुकी है और उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही होती हैं। तो वो अपने वाइफ के पास जाते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए, तो वो उन्हें पैसे देने से मना कर देती हैं और फिर थक हार कर वो वैन लैन से हेल्प लेने के लिए सोचते हैं। पहले तो वैन लैन उन्हें मना कर देती है, लेकिन जब बाद में उसे उनकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पैसे दे देती है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हॉस्पिटल के बाहर मोबाइल वैन लैन से मिलने आता है और कहता है कि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी मॉम को तुम पर प्राउड फील होता होगा। और दोनों के बीच में सब सही चल रहा होता है और मोबाइल एक बार फिर से उसको प्रपोज करने का सोचता है और इसकी जोरों शोर से तैयारियां करता है और उसको डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है, जिस पर वो किसी भी तरह के कमिटमेंट में आने से मना कर देती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सोचता है कि वैन लैन को मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ और सोचना होगा। और फिर हम देखते हैं कि आज वैन लैन का बर्थडे होता है और उसके लिए शीशु ने एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है और वो उसे अपने दिल की बात भी बताने वाला होता है। ये सब देखकर वैन लैन बहुत खुश हो जाती है कि तभी उसके पास मोबाइल की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है और उसे अपने हाथों से बना हुआ एक केक और एक छोटा बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। वैन लैन जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसके पीछे जाकर उसको रोक लेती है। उस बॉक्स में वैन लैन की मॉम का नेकलेस होता है जो वो बचपन में पहना करती थी और उसके डैड ने मोबाइल को उसे देने के लिए कहा था। तो मोबाइल को इतना सब कुछ करता देखकर वो उसे थैंक यू कहने लगती है और खुश होकर उसे गले लगा लेती है। फिर मोबाइल भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे लेनियन लैब में सेम वैसा ही नेकलेस पहनकर आ जाती है और वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर वैन लैन कहती है कि मेरे पास रियल नेकलेस है क्योंकि उसके पीछे मेरी मॉम का नाम लिखा हुआ है और कहती है कि प्लीज अभी अपनी नौटंकी करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब मोबाइल वैन लैन से मिलने के लिए लैब में आता है और लेनियन को सेम नेकलेस पहने हुए देखकर वो गुस्से में उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि मेरे और वैन लैन के बीच में मत आओ। और वैन लैन से मिलने उसके पीछे चला जाता है और वो शीचू के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और उसके बारे में कहती है कि मोबाइल बहुत ही घमंडी और फ्लर्ट है, मैं क्यों उसकी बातों में आऊंगी। ये मोबाइल पीछे खड़ा सुन रहा होता है और ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाता है और उसके जाने के बाद वो ड्रंक होकर कहती है कि वैसे अब मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। वो बहुत ज्यादा ही नशे में होती है तो शीचू उसको घर छोड़ने आता है तो मोबाइल भी छुपकर उन्हें देख रहा होता है और वहाँ पे सडनली बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है और अचानक से उसकी कार का हॉर्न बजने लगता है तो वो आवाज सुनकर बाहर आती है और मोबाइल को अपने डोर पर इस वेदर में खड़ा हुआ देखकर वो उसे घर के अंदर ले आती है और हॉट ड्रिंक्स पीने के लिए देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो ऐसे ही उसे झूठ बोल देता है कि मैं वॉक पे निकला था। तो वो कहती है कि इतना खराब वेदर में तुम वॉक के लिए निकले थे और मोबाइल ठंड की वजह से कांप रहा होता है और उसको बहुत ही फीवर भी हो जाता है। तो वो उसको अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो अभी
तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाएगा। तो मोबाई अपने असिस्टेंट को कॉल करके पिकअप करने से मना कर देता है और वैन लेन उसे मेडिसिन देकर दूसरे रूम में जा रही होती है, पर वो फेक कफ करने लगता है और कहता है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो वो भी उसे कहती है कि ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाती हूँ, पर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो वो सेम बेड पर लेट जाती है। तो मोबाई उसे अपने फीलिंग्स बताने लगता है और वो सोने की एक्टिंग करने लगती है और जब वो चुप हो जाता है तो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे थे, और फिर वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे लैब में शीचू उसे प्रपोज करता है, जिसको वो मना कर देती है और बाहर मोबाइल से मिलने जाती है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, उससे पहले ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि वैन लेन के डैड को शॉक लगा है और दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि वो लोग उसके डैड को इमीडिएटली सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं और नर्स उसे उसके डैड का लेटर पढ़ने के लिए देती है, जिसमें वो अपने पास्ट बिहेवियर के लिए उसे और उसकी मॉम से अपोलोजाइज करते हैं, जिसको देखकर वो बहुत रोने लगती है और मोबाइल उसको संभालने की कोशिश करता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आकर उसको बताती है कि आज मुझे शीचू ने प्रपोज किया है। ये सुनकर वो सैड हो जाता है। तो फिर वो उसे कहती है कि मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम अब भी मेरा वेट कर रहे हो, जिसके बाद वो खुश हो जाता है और उसे हक करके गोद में उठा लेता है और उनके बीच में सभी सही हो जाता है। फिर हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि शैताई ग्रुप का प्रेसिडेंट लेनियन के साथ मिलकर उसके प्रोजेक्ट फेल करने का प्लान बनाता है। लेनियन उसे बता देती है कि उसके अंकल कौन से हॉस्पिटल में हैं और वो वहां जाकर उनकी बॉडी में कोई केमिकल इंजेक्ट कर देता है जिससे उनकी डेथ हो जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग मीडिया इंस्टीट्यूट में आकर वैन लेन को घेर लेती है और क्योंकि उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया था, तभी मौके का फायदा उठाने के लिए शैताई ग्रुप का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आ जाता है और मीडिया के सामने कहता है कि मैं अभी भी रेडी हूँ डॉक्टर लेन के साथ काम करने के लिए, और वो उसकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे। तभी शीचू उसके अंकल को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो कहती है कि मेरा आज तक एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ और मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई ना कोई ट्रिक्स यूज करोगे मुझे ट्रैप करने के लिए, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी थी तुम्हारे साथ डील करने के लिए। और वो कहती है कि मेरी मॉम भी शैताई ग्रुप के साथ काम नहीं करना चाहती थी और मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसने अपने अंकल को सही मेडिसिन देकर उन्हें ठीक कर दिया था। और वो शैताई ग्रुप के और उसके डैड के सारे काले चिट्ठे मीडिया को बता देते हैं। अब नेक्स्ट डे शैताई ग्रुप का प्रेसिडेंट लैब में वैन लेन को मारने के लिए आता है, पर मोबाइल सही टाइम पे आकर उसको बचा लेता है, जिसकी वजह से उसके सर पे गहरी चोट आ जाती है। आगे हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि वैन लेन मोबाइल के पास काफी देर से बैठी होती है और उसके होश में आने का वेट कर रही होती है, और जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसका असिस्टेंट उसके कान में कहता है कि बॉस जल्दी से होश में आ जाओ वरना चीचू मैडम को इम्प्रेस करके अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो वैन लेन समझ जाती है और उसका गला दबाने लगती है, जिससे वो दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और इस स्वीट मोमेंट के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।